करने के बाद और अपनी प्रार्थना अर्पण करने के बाद हम सभी लोग जितने कार्यकर्ता सभी जोशो खरोश से हमारे रैंक एंड फाइल, हमारे सभी पुराने नेता, हमारे जो चुने हुए नेता अभी के जैसे हमारे शहर की मेयर साहिबा, हमारे कौंसिल अध्यक्ष, सभी लोग जितने भी यहाँ के प्रबुद्ध जनता वो सब और हमारे सभी कार्यकर्ता बड़े जोश और खरोश से यहाँ पे आए। मैं उनका जहाँ अभिवादन करना चाहता हूँ, मैं ये दूर कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र हमारे देश में बहुत मजबूत है। लोकतंत्र इतना मजबूत है कि संविधान की रक्षा ये लोकतंत्र ही करता है। आपने देखा कि हमारे कितनी ज़बरदस्त प्रोसेस होती है, कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमारा लोकतंत्र मजबूत नहीं है। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने संविधान, जिन्होंने संविधान बनाया है। और अब जहाँ तक हमारे इस क्षेत्र का ताल्लुक है, मेरा मानना है कि हमारे पास हम विपक्ष में रहने के बावजूद हमें सरकार का इतना सहयोग न मिल सका जितना मिलना चाहिए था। मेरा मानना है कि हम फिर भी उसके बावजूद हमारे इस सोलन शहर की और हमारे आप पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की प्रगति में और विकास में कोई अंतर नहीं पड़ा। वो लगातार हम करते रहेंगे। यही कारण है कि जो मैं एज एक चेयरपर्सन अपनी घोषणा पत्र कमेटी का मैनिफेस्टो होने के नाते जो हमने 10 गारंटी दी है, वो बार बार हमने कहा है कि हम उसे पूरा करेंगे। मुख्यतः ओल्ड पेंशन स्कीम, हमारे महिलाओं का जो सम्मान निधि हम महिला को देना चाहते हैं उनके उसके अनुसार, और इसी प्रकार हमारे जो बेरोजगार हैं 680 का हमारे स्टार्टअप फंड है, हमारे यहाँ के बागवान, किसान और कृषक हैं उनके लिए एक नीति, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक पक्की नीति, यहाँ के जो हमारे दूसरे मसले हैं, यहाँ से कुछ यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखते हैं, युवाओं का कैसा भविष्य हो, इस प्रकार का हम शीघ्र ही अपना एक मैनिफेस्टो जाहिर है लोगों को करेंगे। अनावरण होगा इसका अंदर 2-3 डेज। और हम मैं लोगों से अपील भी कर रहा हूँ, जो आपके सामने आई अभी मैं जो दे दूँगा, कि लोगों से अपील भी कर रहा हूँ इन्हीं सब मुद्दों को बता दिए कि लोगों ने जो अभी तक हमें इतना समर्थन दिया है, यहाँ की समस्याओं को हमने प्रयास किया है। मेरे कार्यकाल में 463 करोड़ का एज ए मंत्री जब राजा वीरभद्र सिंह जी के कार्यकाल में मैं था, मैं आज लोगों से भी आह्वान करना चाहता हूँ कि राजा वीरभद्र सिंह की प्रतिमा मैं अपने निधि से स्वयं अपने क्षेत्र में बनाना चाहता हूँ, और अपने सभी सहयोगियों से भी कहूँगा, न केवल मेरे ही हमारे सोलन क्षेत्र में हो ये प्रतिमा राजा वीरभद्र सिंह की। सभी मैं समझता हूँ सब विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने समान विकास किया है पूरे प्रदेश का। ये मेरी अपनी इच्छा है, मैं चाहता हूँ, क्योंकि राजा साहब हमारे बीच में है, लेकिन जो हमारे 4-0 का हमें सचमुच सम्मान मिला, जो 4-0 से हमारी जीत हुई जबकि हम विपक्ष में थे, तो वो राजा वीरभद्र सिंह के समान विकास की उनकी नीति से उनका आज भी मैं समझता हूँ संसार से जाने के बाद वही प्रभाव हमारे बीच में है। जिस प्रकार से राजा वीरभद्र हमको गाइड किया करते थे हमेशा, वही मैं चाहता हूँ आज हमारे सभी सहयोगी अपने क्षेत्र में भी करें। मैंने ये बात आप लोगों से इसलिए कही कि बहुत दिनों से मैं चाहता था कि किसी अच्छे और सचमुच में जो उन्होंने हमें विकास कार्य किए हैं और जो उन्होंने इतने देश में एक ऋषि की तरह काम किया है, उसका आज भी प्रभाव, उनकी अंतिम इच्छा थी कि कांग्रेस की सरकार में, और वो अंतिम इच्छा हम अब चाहते हैं उनकी पूर्ण हो, और विकास की जो गंगा जैसे वो बहाते थे उसी चीज़ को हम लोगों तक ले जाएं। मुझे पूर्ण आशा है कि अगर हम वीरभद्र सिंह विकास मॉडल अपनाएंगे तो हमारी निश्चित है कि जीत होगी। न केवल इसलिए बल्कि उनके बताए गए कार्यक्रम हमेशा ऐसे ही होते थे, कभी भी उन्होंने ऊपर नीचे का, दाहिने बाएं का, या हम किस क्षेत्र के हैं, कौन सा है, ऐसा नहीं किया। और वही चीज़ उनकी शिक्षा के रूप में हमने ली। आज हम भी उन्हीं का विकास मॉडल आगे लेकर पढ़ेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, उन कांग्रेसी नीतियों को बताएंगे, और मुझे पूर्ण आशा है कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। और आप देखेंगे कि आपके बीच में थोड़े 1-1.5 महीने के बाद नतीजे आएंगे। आपको धन्यवाद।